हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रयास कार्य पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 4 और 5 के लिए। कार्यपत्रक है 21वां, 22वां, 23वां और 24वां। आकलन पत्र है 6ठा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कार्यपत्रक 21वां का पहला प्रश्न है, पढ़िए और लिखिए। पहला शब्द पढ़िए। यह है शिकारी। एक शब्द और है भिखारी, जिसे रेखा खींचकर मिलाया गया है। इन दोनों शब्दों को फिर से बोलिए। अब दोनों शब्दों के आखिर में एक सी आवाज़ है, री। इसी प्रकार अन्य शब्दों को पढ़िए जिनकी आखिरी आवाज़ एक सी हो। उन पर गोला बनाकर रेखा से मिलाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। शिकारी, ये तो हो गया हाथी, और यहाँ है साथी। तो सबसे पहले गोला करना है, थी और मिला। लटका, मटका। भालू, लू, आलू। बुढ़िया, गुड़िया। फिर चलता, यहाँ ता, यहाँ भी ता, चलता। खाए, ए, आए। पढ़ा, चढ़ा। चलेंगे, मिलेंगे। खाऊं, जाऊं। इस प्रकार ऐसे हल करना है। दूसरा प्रश्न है, पढ़िए और समझिए, खाली स्थान भरिए। तो सबसे पहला है, वह तो बाण मारने ही वाला है। इसी प्रकार सारे सेंटेंस आपको पूरे करने हैं। वह तो काम पूरा करने ही वाला है। वह तो शाला जाने ही वाला है। वह तो आने ही वाला है। वह तो खेल खेलने ही वाला है। वह तो नहाने ही वाला है। तीसरा प्रश्न है, आप भी उन शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए जिनकी आखिरी आवाज़ एक सी हो। तो हमने यहाँ लिखा है, आसपास, आन बान, जात पात, ऊंच नीच, सज धज, लालन पालन, जन धन, ओत प्रोत। अब है कार्यपत्रक 22वां कार्यपत्रक का पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो इन शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं, जैसे हाथी का हथिनी, लड़का का लड़की, लोमड़ का लोमड़ी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, हिरण का हिरनी। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को लिंग बदलकर पुनः लिखिए। बहन ने रोटी बनाई, तो इसका लिंग बदल दिया हमने, तो दूसरा लिखा, भाई ने रोटी बनाई। शेरनी जंगल में जोर से दहाड़ी। शेर, इसका लिंग परिवर्तन करके लिखा, शेर जंगल में जोर से दहाड़ा। तीसरा है, लड़के कबड्डी खेल रहे हैं। इसका लिंग परिवर्तन करके लिखेंगे, लड़कियां कबड्डी खेल रही है। रानी ने झाड़ू लगाई। इसका लिंग परिवर्तन करके, राजा ने झाड़ू लगाई। वो फिसल गया, वो फिसल गई। तीसरा प्रश्न है, नीचे कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं, उनमें से बेमेल शब्द पर घेरा बनाइए। सबसे पहला शब्द है छत, आंगन, घर, बरामदा। तो छत, आंगन, बरामदा, ये सब घर के ही हिस्से हैं, तो ये अलग है। आसमान, चांद, तारे, सूरज। चांद, तारे और सूरज सब आसमान में होते हैं,
तो ये सब तीनों तो एक है, लेकिन आसमान अलग है। कमर, गर्दन, शरीर और सिर। कमर, गर्दन, सिर ये सब शरीर के अंग है। तो इसमें ये सब शरीर के अंग है और ये अलग है, बेमेल है। पेड़, बगीचा, झाड़ी, पौधे, इसमें बगीचा बेमेल है। जड़, तना, पत्ते और पेड़। जड़, तना, पत्ते सब पेड़ के पार्ट है। कार्यपत्रक 23वां। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए, जिसमें एक तरफ सियार है, एक तरफ ऊँट है। तो ऊँट, सियार, बाड़ी, खरबूजे, पेट भर गया, उआ उआ, आवाज़ आया, भाग गया, पिटाई हो गई। ये इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको कहानी को पूरा करना है। तो सबसे पहले है, एक था सियार, एक था ऊँट, दोनों बाग में गए, वहाँ खरबूजे खाए। सियार का पेट भर गया, उसने किया उआ उआ। माली ने आवाज़ सुनी, माली बाड़ी में आया, सियार भाग गया, ऊँट की पिटाई हो गई। तो इस कहानी को आप पुनः दोबारा जो यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखे हैं उनमें लिखना। कार्यपत्रक 24वां। अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरे घर के पास कालू और कंकू रहते हैं, दोनों भाई बहन है। सूरज उगता है तब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं, पानी का मटका भरकर लाते हैं, खाना बनाने में माँ की मदद करते हैं, बाद में वे जंगल में बकरी चराने जाते हैं। बकरियाँ घास पात खाती है, कालू लकड़ी बीनता है, दोनों लकड़ियाँ और बकरियाँ लेकर घर आ जाते हैं। वे हमेशा विद्यालय की गतिविधियाँ दूर से ही देखते हैं। उनकी भी विद्यालय जाने की इच्छा होती है, लेकिन वे नहीं जा आ पाते। पहला प्रश्न है, दोनों भाई बहन कब जागते हैं? सूरज उगता है तब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं। बकरियाँ क्या खाती है? बकरियाँ घास पात खाती है। क्या उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए? हाँ, उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, कालू और कंकू स्कूल जाने की बजाय बकरी चराने क्यों जाते होंगे? तो उनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण उन्हें बकरी चराने जाना पड़ता होगा। कालू और कंकू विद्यालय क्यों नहीं आ पाते? कालू और कंकू की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। आर्थिक स्थिति मतलब कि वह गरीब परिवार से है, साथ ही उनके माता पिता शिक्षा के प्रति सजग नहीं है, इसलिए वे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। छठा प्रश्न है, उनके विद्यालय में लाने के लिए क्या आप क्या कर सकते हैं? तो उनको विद्यालय में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों तथा माता पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में बताएंगे। बच्चों का विद्यालय में गुरुजी से कहकर दाखिला करवाएंगे। अब है आकलन पत्र। आकलन पत्र में भी अनुच्छेद दे रखा है। आंसू और गुड़िया दोनों भाई बहन हैं। आज उनके घर उनकी बुआ और फूफा जी आए हैं। वे उनके लिए मिठाई लाए हैं। आंसू ने अपनी बहन को मिठाई खिलाई। बुआ जी की बेटियां गुन्नू और गोलू भी उनके साथ आई हैं। फूफा जी ने बताया कि गोलू की मेहनत का ही परिणाम है कि आज उसकी अच्छी नौकरी लगी है। आंसू के माता पिता ने गोलू को नौकरी लगने की बहुत बहुत बधाई दी। पहला प्रश्न है इसका, उपयुक्त गद्यांश में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से युक्त कुछ संबंधों का प्रयोग हुआ है, उन्हें चाट कर लिखिए। जैसे भाई बहन, बुआ फूफा जी, माता पिता। दूसरा प्रश्न है,
फूफा जी ने गोलू की नौकरी लगने का क्या कारण बताया? उत्तर है गोलू की अच्छी मेहनत का परिणाम फूफा जी ने गोलू की नौकरी लगने का कारण बताया। तीसरा प्रश्न है उक्त गद्यांश में खिलाई शब्द ध्वनि के समान ध्वनि वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। तो खिलाई, मिठाई, बधाई। चौथा प्रश्न है आंसू और गुड़िया के घर कौन कौन आए थे? आंसू और गुड़िया के घर उनके बुआ और फूफा जी आए थे। पांचवा प्रश्न है आपके घर जब कोई मेहमान आता है तो आपको कैसा लगता है बताइए। हमारे घर जब मेहमान आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम उनके बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं, मस्ती करते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। छठा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से बेमेल शब्द पर गोला लगाइए। तो भाई, चाचा, मामा, नाना, प्रदेश। इसमें प्रदेश बेमेल है। पुस्तक, पेन, लकड़ी, पेंसिल, कॉपी। पुस्तक, पेन, पेंसिल, कॉपी एक है और लकड़ी अलग बेमेल है। आम, अमरूद, चीकू, आटा, अनार। आम, अमरूद, चीकू, अनार ये सब फ्रूट है, आटा बेमेल है। इसी के साथ मेरी ये वीडियो पूरी होती है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।